सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज जी एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को रेगुलरली देख रहे हैं। जी हाफिज जी। भट्ट साहब आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह दिन का ठीक करम, गुजर आप रहा है आपका? बताइए। दिन ठीक गुजर रहा है? दिन ठीक है, बेहतरीन है। भट्ट साहब आज पाकिस्तान की कल टीम की मैच शुरू हो जानी है, तैयारियां हतमी मराहल में होंगी और कल बाबर आजम बात भी करेंगे। फिर 2 तारीख से पाकिस्तान की सीरीज भी शुरू हो रही है और इस वक्त जो है ना, इस वक्त वो बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और क्रिकेटर्स भी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी, मतलब खेल से जुड़ा हर बंदा अपनी प्लेइंग 11 की तरफ जा रहा है कि कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए। जो चंद दिन पहले हमने सरफराज का जिक्र किया था, वो सरफराज भी हैं वहां पर, कि प्लेइंग 11 में वो भी हो सकते हैं। दानिश अजीज का भी नाम लिया जा रहा है कि उनका डेब्यू हो सकता है। तो अगर सीधा सीधा हम आए, प्लेइंग 11 आपकी कौन सी बनती है? देखिए, प्लेइंग 11 वैसे तो न्यूक्लियस मेन प्लेयर्स की सेम ही होती है, जो 7-8 होते हैं। तो वो जो है जो न्यूक्लियस जो मेन प्लेयर्स की जो है ना जी, वो तो सेम ही होती है। हम्म। लेकिन ये है कि इट डिपेंड्स कि पिच कैसी है। जो सेंचुरियन का पिच है, यूजुअली वो बैटिंग बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है। उस पे बॉल हम्म। बैट पे आता है, कोई खासा स्पिन नहीं होता, कोई साइडवेज लैटरल मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, अनलेस उसमें मॉइस्चर छोड़ा हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के बैट्समैन एंजॉय करेंगे। और आई हम्म। थिंक पाकिस्तान शुड गो विद 3 फास्ट बॉलर्स, 1 ऑलराउंडर, एक लेग स्पिनर, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान की टीम है। बट इट डिपेंड्स कि अगर वो स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ जाना चाह रहे हैं या वो फहीम अशरफ के साथ जाना चाह रहे हैं, ये मिसबा की चॉइस होगी, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की टीम में इतने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, कुछ मिसिंग भी हैं। और अगर वो हों भी तो ये स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं ये हमने देखा है, इनको प्रॉब्लम हम्म। होती है स्पिनर से। सो आई थिंक कि लेटली जो हमने देखा था उनकी बैटिंग को, उस्मान कादिर बिल्कुल इनसे रीड नहीं हुआ था जब पाकिस्तान के टूर पे ये लोग आए थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ठीक है। शादाब को इन्होंने फिर भी पहले देखा हुआ है, उसको खेला हुआ है काफी हद तक। तो आई थिंक आई वुड go with Usman as the frontline spinner. Baki, I don't know what Misbah thinks. Otherwise, I think फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, आपके पास मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा वो 5 नंबर पे हैदर अली। हैदर अली के बाद आ जाएगा आपका जो है आसिफ अली। आसिफ अली के बाद फिर आपका ऑलराउंडर आ जाएगा और 4 बॉलर्स आपके आ जाएंगे, जिसमें शाहीन, हारिस और फहीम अशरफ, हसन अली। ठीक है। और उस्मान उस्मान अब उस्मान को डालते हैं या फहीम को डालते हैं, या ये फिर डिपेंड करता उस्मान है। या शदाब। अच्छा, हसन या हसन मैंने के 10 बारे बताए हैं, में। मेरा ख्याल है मैंने 10 बताए हैं। हाँ नहीं, 11 उस्मान ने डाले हैं तो 11 हो गए हैं। जो है ना, उस्मान या शदाब में से एक। हाँ, हसन अली जो है वो, उनके बारे में शायद ये इतलात है कि अभी उनको पहला ओडीआई नहीं खिलाया जाएगा, वो कंसिडर नहीं होंगे जब प्लेइंग 11 बन रही होगी, क्योंकि वो कोरोना से निकले हैं और उनको कुछ थोड़ा सा 1-2 दिन का शायद और आराम देना चाहती है टीम मैनेजमेंट, तो उनको पहले टेस्ट आई में। थिंक कि 2 स्पिनर्स से जाना भी बुरा आइडिया नहीं होगा। हम्म। अगर ये 2 लेग स्पिनर से जाते हैं, क्योंकि शादाब बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, और हम्म। शादाब और उस्मान के साथ जा सकते हैं। और 3 फास्ट बॉलर्स में आपके शाहीन हो जाएंगे, फहीम हो जाएंगे, और उसके साथ जो है वो हारिस रऊफ को मैच खिलाया जा सकता है, या शाहीन, हसनैन हारिस भी है। रऊफ और फहीम। इट शाहीन, डिपेंड्स ऑन द हारिस बॉलिंग रऊफ। फॉर्म, हमें नहीं पता कि बॉलिंग फॉर्म कैसी है। हम्म। अगर आप जो है देखिए, हारिस और हसनैन में से कोई एक खेल सकता है, शाहीन ने तो खेलना ही खेलना है, फहीम अशरफ भी फिर लाजमी खेलेंगे अगर हसन अली नहीं है। सो हम्म। दे नो द रियल एंड एक्चुअल सिचुएशन के हु इज रेडी टू प्ले एंड नॉट। इसके बारे में कोई ज्यादा खबरें कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से पीसीबी ने तो नहीं दी हैं कि किसको वो खिला रहे हैं, किससे नहीं खिला रहे हैं। बहरहाल हम्म। ये मेन न्यूक्लियस बनती है प्लेयर्स की। अच्छा अच्छा सलमान, जब आप शादाब और उस्मान कादिर की बात करते हैं कि इनको इकट्ठा भी खिलाया जा सकता है, और जब आप ये समझते हैं कि जब आपने पहले बात की तो शादाब की जगह पर आप उस्मान को तरजीह देंगे, तो आप शादाब की जगह पर उस्मान को तरजीह क्यों देंगे? पहला सवाल ये है। देखिए, सरप्राइज का एलिमेंट है ना। हम्म। शादाब को देखा है,
बेशुमार दफा खेले हैं, साउथ अफ्रीका में भी खेले हैं, और वहां पर उसकी बॉलिंग फॉर्म भी आजकल कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने प्योरली 10 ओवर के बारे में सोचना है कि फ्रंट लाइन स्पिनर जो आपको विकेटें दे सके, आपने देखा कि उस्मान ने जब टी20s में बॉलिंग की, हालांकि ड्यू वाला बॉल था, काफी गीला बॉल था, लेकिन उसको स्पिन मिल रहा था क्योंकि वो बॉल को एयर देता है, थोड़ा सा बॉल को टाइम देता है कि वो बॉल ग्रिप हो। तो उसमें साउथ अफ्रीकन को बिल्कुल उसकी समझ नहीं आई, ना उसकी गुगली रीड हो रही थी उनसे, और लेग ब्रेक भी उसका ज्यादा बड़ा हो रहा था, उसका ज्यादा कंट्रोल लग रहा था पिछली सीरीज में। सो इफ ही हैज बीन बॉलिंग वेल लेटली, तो व्हाई नॉट प्ले हिम, क्योंकि आपने तो देखना है, और उसमें आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बन जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि शादाब डिस्कार्ड हो रहा है, खुदा ना खास्ता, शादाब एक पूरा ऑलराउंडर है। ठीक है। अच्छा, एक आपने बात की है कि शादाब चूंकि पहले से उनको खेला जा चुका है, और उस्मान कादिर एक अभी नए हैं, और उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी की थी। दूसरी बात उनकी बॉलिंग फॉर्म है। जब हम बॉलिंग फॉर्म की बात करते हैं तो एक अच्छा भला खिलाड़ी जो कि एक मुसलसल पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में विकेट्स ले रहा था, उसकी फॉर्म की खराबी के बाद वो अभी तक अपनी असल बॉलिंग फॉर्म में वापस क्यों नहीं आ पाया? देखिए, कैंप्स में बॉलिंग इंप्रूव नहीं होती। आप कैंप में आप वर्क करते हैं अपनी टेक्निक्स के ऊपर, अपनी जो खामियां आपको नजर आ रही होती हैं, लेकिन बॉलिंग में मैच प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको ठीक करती है, क्योंकि आप लंबे स्पेल्स करते हैं, आपके ऊपर बैट्समैन का प्रेशर होता है, आपके पास एक फील्ड होती है जिसको आपने बॉलिंग करनी होती है। नेट्स में आप उस तरह नहीं कर सकते। तो ये लड़के हमारे जो हैं, अनफॉर्चुनेटली 4 डे क्रिकेट पे इनका फोकस नहीं है, और ना इनका फोकस दिलाया जा रहा है उस तरफ, ना इन्हें पुश किया जा रहा है कि ये खेलो, लाजमी तुम्हारे लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है ये लीगे खेलने के लिए, लेकिन वो लीग इतनी जरूरी है उनके लिए कि वो 4 डेज में कोई दाएं निकल जाता है, कोई बाएं निकल जाता है। और जब निकल जाते हैं तो वो जो मौका होता है जहां पे उन्होंने अपने आर्ट को, अपनी स्किल को, उसको बहुत ज्यादा करा करा के बेहतरीन करना होता है, बेहतर से बेहतरीन तक ले जाना होता है, उस मौके पे वो दाएं बाएं खेल रहे होते हैं, और वही 4 ओवर की क्रिकेट, वही हर ओवर में गुगली भी करनी, फ्लिपर भी करनी, तेज भी मारने, सीधा गेंद भी कर देना। तो जब आप इतनी वेरिएशंस के साथ 4-4 ओवरों वाले मैच खेलेंगे तो आपकी कभी भी लाइन लेंथ नहीं बनेगी, बल्कि आपकी बॉलिंग को बैकवर्ड स्टेप लग जाता है। मुझे बता दें कि कौन सा स्पिनर था जो आया और टी20 क्रिकेट से स्पिनर बन गया बाकी फॉर्मेटों का? बाकी फॉर्मेटों वाला तो आके टी20 में चल जाता है, टी20 के वही हैं जो फ्लैट मार दिया, जिसकी कोई वैरायटी हुई, उसके जितने ये फिंगर वगैरह वाले जितने किस्म की वैरायटियां आई, वो सारे लंबी क्रिकेट में मार खाते हैं, क्योंकि बैट्समैन के पास टाइम होता है, उसे कोई जल्दी नहीं होती। वंस उसे आपका पता चल जाता है, उसके बाद फिर आपको पूरी स्किल और आर्ट चाहिए उसे आउट करने के लिए, आपके पास प्लान्स होने चाहिए। तो वो 4 ओवर की क्रिकेट खेलने वालों को तो प्लान्स नहीं आते ना। ठीक है। अच्छा, ये एक मसला है आपके ख्याल में कि कैंप्स में बॉलिंग ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सलमान, फिर हम तो कैंप्स में लोगों को ठीक ही कैंप्स में करना चाहते हैं, कैंप्स में ठीक करना चाहते हैं। कैसे? देखिए, आप डायरेक्शन दे सकते हैं, मेथड डिस्कस कर सकते हैं, उस मेथड की रिहर्सल कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड को इंप्लीमेंट करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। उस जो प्रैक्टिकल आपके साथ जो बैटिंग हो रही होगी, मैच प्रेशर में इंप्लीमेंट करना, वहां पर डिसीजन लेना, वो जो भी आपने टेक्निक या डेवलप करने की कोशिश किया कैंप में, उसका जो आपने उसका डिस्प्ले करना है, वो तो मैच में जाना है ना। तो इन प्लेयर्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाके उन्होंने पॉलिश होना है, जहां से कम बैक करना है, जहां पे जाके उन्होंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, जो अपने आप की करेक्शंस करनी है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। तो अगर आपके प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। फिर आपको लगेगा यार इसकी बॉलिंग तो अच्छी थी, क्या हो गया, ये वापस क्यों नहीं आया, फलां बंदा है वो फॉर्म में नहीं आया, वो साल बाद फॉर्म में आएगा, 2-3 महीने चलेगा, फिर फॉर्म चली जाएगी। तो वो जो मैच्योरिटी का लेवल है स्किल्स में, वो आता है जब आप रेगुलरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन खेलते हैं। और लेग स्पिनर जो है, वो तो एक ऐसा आर्ट है कि आपको बहुत ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है, 4-4 मैचों के और नेटों से नहीं बनते ये लेग स्पिनर। अच्छा, कैंप्स में ये भी एक अच्छी बात है। जब हम कैंप्स की बात करते हैं तो जैसा आपने अभी जिक्र किया ना, फिर हमने तो आजम खान को कैंप में बुला लिया, आजम खान को हमने कैंप में बुला लिया कि हमने उसको फिजिकल फिटनेस में लगाना है, कैंप में लगाना है, तो फिर उसको भी तो लंबी क्रिकेट खेलने की उसको बिल्कुल खेलनी चाहिए। उसने अभी मेरे ख्याल 1 या 2 मैचेस खेले हैं, मुझे आई थिंक सो, एक उसने एक मैच में 38 किया, एक में वो जल्दी आउट हो गया था।
और उसको अशद जरूरत है। बहरहाल वो तो वनडे का चलता हुआ टूर्नामेंट इतना अच्छा खेलते हुए, अच्छी कीपिंग करते हुए छोड़ के वो T10 में चला गया था। तो वही बात है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी तरजीहात क्या है, दैट विल सेट योर टोन, दैट विल सेट योर डायरेक्शन। तो अगर आपकी तरजीहात ही जो है वो छोटे वर्जन की तरफ है, तो आप छोटे ही रहेंगे, आप उतना बड़ा ग्रो नहीं करेंगे। तो अब इनके आगे दरवाजे खुले हैं, दरवाजों के ऊपर लिखा हुआ है ये दरवाजे का रास्ता किधर जाता है। अब इनकी मर्जी है, जिस मर्जी रास्ते पे जाना चाहे, कौन किसी को पुश कर सकता है। अगर अच्छा जी। पॉलिसी की आप बात करें तो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी है, वो पॉलिसी बनाए, कोई लिमिट करे कुछ। जो प्लेयर्स का पाकिस्तान के लिए सीन नहीं है, वो चाहे 10,000 लीगें खेलें, सारा साल खेलें, लेकिन जिन लोगों में समझते हैं कि पोटेंशियल है टू प्ले फॉर पाकिस्तान, उनसे बिठाएं, उनसे बात करें, उनसे कहें कि जी हम आपको देख रहे हैं अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ, तो ये आपके गोल हैं जो आपने अचीव करने हैं। फिर भी अगर वो बंदा नहीं इस तरफ आता तो ठीक है, फिर उसकी मर्जी है, जिधर जाना चाहता जाए। अच्छा सलमान, इमामुल हक को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि मैं काफी सारे आपको अदाद बताता हूँ गाइस, ये जो लोग हमारी साइट पे कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल हमने आज आखिरी 5 to 6 मिनट्स आप लोगों के ही क्वेश्चंस लेने हैं। रिमेंबर, जब पिछला शो हमने खत्म किया था तो हमने कहा था कि कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन भेजेंगे, हम वो 5 से 6 अच्छे जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देंगे, और आज लाजमी देंगे इंशाल्लाह। आज लास्ट 5 मिनट्स आर योर्स। और जो आज के आपके क्वेश्चन है वो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होगा, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप छोड़ेंगे, तो वो अगली कल की वीडियो के बाद उसके जवाब देंगे। सो वी आर एट इट, वी नो आप जो जानना चाहते हैं, कोई आईपीएल का पूछ रहा है, कोई उसके रिव्यूज मांग रहा है, कोई उसकी टीमों को, वो सब चीजें होंगी। प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। जी हाफिज जी, इमाम के ऊपर आप पूछ रहे हैं। इमाम, हाँ, इमाम के हवाले से आप उनको किस तरह से देखते हैं? स्टोर के ऊपर थोड़ा इन आउट का भी शिकार हैं, और उनके स्टैट्स भी चल रहे हैं इन दिनों। अभी भी आप उठाकर देखें तो इमामुल हक नजर आ रहे हैं, शुएब मलिक नजर आ रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल नजर आ रहे हैं, मिसबाहुल हक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सीरीज में अच्छे रन स्कोर किए हैं। तो इमाम भी उन्हीं खिलाड़ियों में जिन्होंने अच्छे रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका में। इन आउट के बाद आप उनको इस साउथ अफ्रीका सीरीज में किस तरह से देख रहे हैं, और आप जनरली उनको किस तरह से देख रहे हैं जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की है? कोई उनमें बेहतरी नजर आती है, या अगर कोई मसला है तो वो आपके ख्याल में क्या है? देखिए, कोई बाय एंड लार्ज मसला नहीं है ना, वो बाहर हुआ है कोई अपनी गेम की वजह से। रिसेंटली न्यूजीलैंड टूर से तो वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, तो वो खेले ही नहीं, पिछले काफी अर्सा इंजरी की वजह से नहीं खेले। लेकिन जिस सीरीज में वो साउथ अफ्रीका आए थे पाकिस्तान टीम के साथ, जो लास्ट सीरीज थी, उसमें उसने अच्छी बैटिंग की थी, एक 100 भी किया था, मेरे ख्याल सेंचुरियन में ही 100 किया था उसने। सो वो एक गट्सी प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ही वर्क्स हार्ड एट हिज गेम। पहले वो जब शुरू स्टार्ट में आया था तो वो कोई इतना कीन नहीं था फिटनेस पे, लेकिन लेटली उसने अपने आप को, फिर पाकिस्तान जब खेला है वो बहुत फिट किया, अपनी फिटनेस बेहतर की। ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है रन्स करके, तो वो चीजें उसकी बेहतरी की तरफ गई। फिर ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस वैसे भी था, इज अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी है। सो आई थिंक कि देयर इज एवरी रीजन ही शुड डू वेल। आई होप कि वो अच्छा करेगा। अच्छा सलमान, आपके ख्याल में जब जब से उन्होंने क्रिकेट शुरू की है, तो जो उनकी बैटिंग की जो शॉट्स हैं उनके, या उनकी जो तकनीक है, या जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, वो चीजें आपको वक्त के साथ साथ बेहतर होती नजर आ रही हैं? देखिए, बेहतर होंगी चीजें, डेवलप होती जाती हैं जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं। हाफिज जी, बात यह है कि ये सारी जो डोरे हैं ना, इनका सिरा एक जगह जाके मिलता है कि आप लंबी क्रिकेट की तरफ फोकस कितना है। हमारे लड़के सभी तो नहीं, कुछ तो हैं जो बहुत कीन है, जैसे मोहम्मद रिजवान का एग्जांपल ले लें। मैंने उसको कभी डोमेस्टिक का मैच छोड़ते नहीं देखा, ठीक है। हम लोग जब आते थे टूर से तो आते साथ ही जो भी मैच हो रहा था डोमेस्टिक का, हम सीधा वो खेलने चले जाते। और हमें भी जो मिसालें मिलती थी इस काम के लिए, वो अपने से पहले मिलती थी, जावेद भाई वगैरह की, और जितने भी पाकिस्तान के ग्रेट्स थे, कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ते थे, कायद आजम ट्रॉफी नहीं छोड़ते थे। लेटली लड़के थोड़ा रिलैक्स हुए इन अ सेंस के दे डोंट बॉदर दैट मच। उन्हें पता है क्रिकेट मिल रही है, ये लीगें मिल जाएंगी, दाएं बाएं इधर जाएंगे उधर आएंगे। सो दे एट टाइम्स दे अवॉइड उसमें खेलना। एट मे बी आई डोंट नो उसके क्या रीजन है। समटाइम किसी को बोरिंग लगता हो, कोई समझता होगा यार मुझे नहीं इसकी जरूरत, मैं एम ही वाइट बॉल कर रहा हूं। लेकिन इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट, टू बी टेक्निकली करेक्ट, आपको गेम की चालाकियां जानने के लिए इनसाइड आउट
उसके अंदर घुसना पड़ता है, और वो आप लंबी क्रिकेट में बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये जितना उस तरफ इंक्लाइन होंगे, दे विल गेट बेटर। और फिर खाली खेलना ये नहीं है कि आपने फिजिकली वहां पे प्रेजेंस बस होनी है, आपने मेंटली स्विच्ड ऑन होना है, आपने सीखना है लंबे लंबे रन्स करने हैं। लंबे रन्स करने से आपको पता चलता है कि बॉलर जब थकता है तो फिर, और जब मैं सेट होता हूं तो क्या फर्क होता है, किसको मैंने शॉट मारने हैं, किस वक्त मारने हैं, किसको नहीं मारने हैं, किस वक्त मैंने चांस नहीं लेना। अगर मैंने एक एडजस्टमेंट की है तो दूसरी तरफ का जो शॉट है वो अभी थोड़ी देर नहीं खेलना, ठीक है, बॉल अभी नया है, स्विंग हो रहा है, थोड़ी देर मैंने इसको कर्व करना है। हाँ, नए बॉल के मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरियाज है, मैंने यहाँ पे रहना है, इस बॉलर का ये स्विंग होता है। ये सारी जो डिटेल है, अटेंशन टू डिटेल जब आप देंगे, आप उसमें घुसेंगे, पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे, एंड यू विल कम आउट एज अ बेटर क्रिकेटर। अगेन उसके लिए सब खेलना पड़ेगा, अच्छा उसके अच्छा अलावा नहीं सलमान, होगा। इसका मतलब यह है कि आपके ख्याल में मौजूदा टीम में मोहम्मद रिजवान सबसे अच्छी मिसाल आपको नजर आते हैं? वैसे फवाद भी है, मोहम्मद रिजवान आपको सबसे अच्छी मिसाल नजर आते हैं जो हर तरह के क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वो अपनी लंबी क्रिकेट को भी नहीं छोड़ते हैं, वो उसके ऊपर भी मुकम्मल तवज्जो है उनकी। बिल्कुल, वो भी हैं। सरफराज भी काफी मैचेस खेलता है, डोमेस्टिक के तकरीबन जब होता है सारे मैचेस खेलता है, क्योंकि ये सारे पुरानी ब्रीड है, ये लेटेस्ट ब्रीड नहीं है, ये पुरानी ठीक है। ब्रीड है, लेटेस्ट ब्रीड नहीं है। ये 8-8 10-10 साल पुराने हैं। सरफराज तो काफी, जब मैं खेल रहा था पाकिस्तान कप में, आपको अर्ली 2000s की बात बता रहा हूँ, तो तब सरफराज भी खेल रहे थे, पीआईए से भी खेलते थे, कराची से भी खेलते थे। तो ये वो सारी चीजें इंस्टिल हुई हुई हैं पहले की। जो हमारी लेटेस्ट जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि कितना जरूरी है उनके लिए लंबी क्रिकेट का होना, और उनके अच्छा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट साइटेड गोल्स नहीं होने चाहिए, उनके लॉन्ग टर्म एंड बड़े गोल्स होने चाहिए। अच्छा बड़े गोल्स होंगे, योर स्किल लेवल्स विल राइज। भट्ट साहब, लेकिन लेकिन आजकल आप इसके बड़े वकील हैं लंबी क्रिकेट के और सुर्ख रंग की क्रिकेट के, लेकिन आजकल की अक्सरियत जो नौजवानों की है वो तो जाने ही नहीं चाहती उस वक्त उनका। तो आप ज्यादा लोगों को सुने तो वो तो T20 और वनडे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और हत्ता कि वो वनडे में भी नहीं घुसना चाहते। वो समझते हैं T20 खेलें पाकिस्तान के लिए, PSL खेलें, 2-3 लीग्स खेलें और बस। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर थोड़े दिन, उनकी मर्जी है, थोड़े दिन खेलना चाहते हैं थोड़े दिन खेल, लंबा करियर चाहते हैं, चाहते हैं नाम हो, चाहते हैं दुनिया आपको एज ए क्रिकेटर रियलाइज करे, तो लंबी क्रिकेट से होता है, छोटी क्रिकेट से तो नहीं होता कोई रियलाइज। अच्छा जी, जी सलमान जी साहब, जी। सवाल बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है और बहुत गहरी नजरें हैं। सरफराज आपको प्लेइंग 11 में नजर आते हैं? क्योंकि कल से बड़ी बातचीत चल रही है दोबारा से। क्या? सॉरी। सरफराज अहमद आपको नजर आते हैं प्लेइंग 11 में पहले वनडे मैच में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। अगर ऐसा होने जा रहा है तो मे बी द कोच थिंक्स कि सरफराज एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा प्लेयर है, अगर वो उससे लग रहा है उधर अच्छी फॉर्म में है तो जरूर उसे यूटिलाइज करे। लेकिन फिर मसला ये होगा कि अगर आप उसको खिलाते हैं तो फिर कीपिंग भी उससे करानी पड़ेगी, क्योंकि रिजवान का तो हमें पता है कि वो आउटस्टैंडिंग फील्डर है, लेकिन सरफराज की फील्डिंग किसी ने देखी नहीं है, और आई एम श्योर कि ठीक है। वो उस लेवल की नहीं होगी जिस तरह रिजवान है। हाँ ठीक है। बहरहाल, दैट फॉर मी, अगर मैं आपसे एक टीम, क्योंकि मैंने एज अ कैप्टन टीम चलाई है, जो है पाबडा की भी चलाई है उससे पहले, और दूसरी टीमें भी चलाई हैं, जब कोई बंदा एट द टॉप ऑफ हिज गेम होता है ना, कीपिंग में उसका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बाहर आता हुआ। रिजवान का PSL देखें, टेस्ट मैचेस देखें, न्यूजीलैंड का टूर देखें, साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। इस टाइम पे फिर उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी बनती, अक्लमंदी नहीं होगी ये। अगर आपने करनी है, अगर किसी ने ज़हन बनाया हुआ है, या कुछ चाहने वाले हैं जिनको वो कोई ना कोई तार हिलाते रहते हैं कि शायद कहीं से स्पार्क हो जाए, कुछ निकल आए, तो अगर वो करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लव, सो बी इट, आप करते रहें कोशिश। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है, जिस तरह के रिजवान की परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह के वो कॉन्फिडेंस में है, वाइस कैप्टन भी वो अब बन गए हैं। रिमेंबर, ही हैज अ से इन द टीम, इज द वाइस कैप्टन। वो बाबर की गैर मौजूदगी में वो कप्तान थे। तो मेरा नहीं ख्याल उसको छेड़ना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि वो छिड़ेगा अपनी जगह से, दैट इज कीपिंग। और अगर छिड़ता है या छेड़ने देता है तो बेवकूफी होगी। अच्छा सलमान, ये जो हारिस रऊफ और हसनैन हैं,
जो पेस अटैक पे है ये हसनैन इन आउट क्यों है, वो बिल्कुल आसानी के साथ तीसरा फास्ट बॉलर क्यों नहीं बन पाए हैं? यार हाफिज जी, सवाल बड़े हैं, जवाब एक ही है, आपने खेलते फिर आ क्या है जाना, ये? सुर्ख हाँ नहीं गेंद पे तो आ क्या जाएंगे आप। खेलते क्या है, मुझे बताएं ना कि क्या खेले हैं ये लोग। कितने 10 मैच हैं फर्स्ट क्लास के? 3 साल हो गए पाकिस्तान टीम में, 3 साल हो हम्म। गए पाकिस्तान टीम में। हर साल 5 भी खेले तो 15 बन जाते हैं फर्स्ट क्लास के मैच। हम्म। तो 10 तो होते हैं एक टीम के, तो यहाँ तो 10 मैच नहीं है उसके, ठीक है। और जब टूर पे जाते हैं तो वहां भी सिर्फ T20 खेलते हैं, और वो भी सारे नहीं, वो भी सारे नहीं। कोई एक आधा वनडे खेल लिया, ठीक है। तो वो बच्चे टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, स्पीड वाले हैं, लेकिन हम्म। कंसिस्टेंसी, आउट करना, एक लाइन और लेंथ पे पक्की बॉलिंग करना, हम्म। बैट्समैन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी फील्ड सेट करके अकॉर्डिंगली अटैक करना, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें 4 ओवरों में नहीं होती। मैं उन लिख के दे दिया की करा मैं। अच्छा अच्छा, बट साहब एक और बात है, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाउल हक जनूबी अफ्रीका के बुमवा के बारे में बोले हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरा ख्याल है कि कोई अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने ये इसलिए कहा है कि वो, मिसबा ने कहा कि थोड़ी कूल सी पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा तवाजन हो सकता है। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कूल पर्सनैलिटी है? चले यार, क्या सवाल कर दिया आपने। बहुमा बेचारा, वो भी 35 गेंदे लेता है स्टार्ट होने में, तो पसंद आ गया होगा भाईजान को। इस बंदे की बैटिंग ही 6वें नंबर पे आए और वो खेल एज अ बैट्समैन रहा हो, उसका मैच पे हम्म। क्या इन्फ्लुएंस होगा? एक क्रिकेटिंग बात है, मुझे इसका कोई समझा दे। हम्म। ठीक है, कहीं कोई मैच याद नहीं पड़ता कोई उसने को वनडे जिताया हो, कोई आउटस्टैंडिंग कोई इनिंग खेली हो, कोई डोमिनेट कर दिया हो सामने वाली टीम को, वो ही फंस के खब्बे सजे गेंदा खा के कोई अदर डिग पे को उधर डिग पे, को 50 कर लिया कदी कदार, 30 करके अगला मैच खेलते रहे। कोई इतना इंप्रेसिव इंडिविजुअल नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट, प्योरली क्रिकेट की मेरिट पे बात हो रही है, नो हम्म। डिसरिस्पेक्ट। ये कोई किसी इंसान की बात नहीं हो रही कि अच्छे बुरे की, एज अ प्लेयर बात करें। रिमेंबर, ये जो गेम है ना, प्रोफेशनल जो स्पोर्ट है, तमाम हम्म। सुनने वालों के लिए भी, और हाफिज जी आप भी, क्योंकि माशाल्लाह आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो गेम बीट से आप शो कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल स्पोर्ट होती है ना, ये किसी का हम्म। ड्राइंग रूम नहीं है, ये परफॉर्मर्स का स्टे है यहाँ पे, ये ट्रांजिट है। जो जितना परफॉर्म करेगा वो इस पर रुकेगा, ठीक जो वो है। परफॉर्म नहीं करेगा, जो कर रहा होगा, वो उसकी जगह ले लेगा। हम्म। और यहाँ पे बेहतरीन लोगों की जगह है, जो अपने काम के बेहतरीन माहिर हो, उन लोगों की जगह है। बहुमा, ठीक है, वहां पर बड़े मसाइल हैं, ठीक है। अब मिसबा ने कर दी होगी, साउथ अफ्रीका गया और क्या कहता उसको, नहीं कहना था बहुत अच्छा है, ये है, कूल है, ये वो, ठीक है। बहरहाल ये है कि लेट्स सी, मे बी इज अ गुड कैप्टन टैक्टिकली, बट एज फार एज हिज ओन गेम इज कंसर्न्ड, हमने ठीक है। कोई मैच नहीं देखा जिसमें बहुमा ने कोई आउट क्लास कर दिया हो दूसरी टीम को, कोई चेज में बहुत बड़ा स्कोर कर दिया हो, कुछ जिता दिया हो, कोई आगे कोई तेज स्पेल रोका हो, कोई मैच बचा लिया हो, कुछ देखा नहीं हम्म। इस तरह का। अच्छा तो सलमान, साउथ अफ्रीका में बड़े मसाइल हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है, अगर हमने पाकिस्तान के 2 3 4 खिलाड़ियों का जिक्र किया है, जनूबी अफ्रीका को आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ से वो हार कर गए हैं, वो अपने अंदरूनी तौर पर भी कोई बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं है, इस्तेहकाम का शिकार नहीं है, मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं। तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? इस सीरीज में कुछ मौका होगा कि वो पाकिस्तान को दबा सकें, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का पेस अटैक अच्छा है, पाकिस्तान के पास 2 3 प्लेयर्स इन फॉर्म है, और वो कुछ इस सीरीज से अच्छे नतीजे ले सकते हैं? आई थिंक पाकिस्तान इस सीरीज से अच्छे नताइज ले सकता है, अगर सिली मिस्टेक्स ना करे, अगर कोई ब्लंडर ना करे तो लेने चाहिए, बड़े आराम से अच्छा, लेने चाहिए। उनका ब्लंडर क्या एक्सपीरियंस हो भी सकता इतना नहीं है जी। है? ब्लंडर क्या उसका पाकिस्तान कर सकता है आपके ख्याल में? जो दोनों टीम मैनेजमेंट और टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनकी सोच को और फैसलों को गुज़िश्ता कुछ अरसे के देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कौन ब्लंडर सी ये है ना, ब्लंडर ये है कि अगर आप अपने मैच के प्लान्स को एग्जीक्यूट ना कर सकें, अगर हाँ, बैटिंग है तो वो पूरे ओवर ना खेले, अगर बॉलिंग है तो वो लूज बॉलिंग हो जाए, अगर फील्डिंग है तो आप कैचेस छोड़ दो। तो ये ब्लंडर्स है ठीक ना, है। ये बेसिक ब्लंडर्स हैं कि आप अपने ठीक है। प्लान्स को एग्जीक्यूट ना कर सको, अपने रोल को पूरी तरह निभा ना सको, यही ठीक ब्लंडर्स है। है ना। तो ठीक ये है। तो नहीं है कि कोई सोया रह गया और मैच पे नहीं आया, ऐसा तो नहीं होगा ना।
मैच में तो आएंगे सारे, लेकिन जो कहा जाएगा, जो बात होगी, जिसकी तैयारी की जा रही है, अगर उसमें केयरलेसनेस नजर आती है, एग्जीक्यूट नहीं होते प्लान्स, एरर्स वो होते हैं जो कि बेसिक एरर्स हैं, तो वो फिर आप उसको यही कहेंगे ना कि वो ब्लंडर्स है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेगा, और होपफुली होपफुली दे विल बेटर एक्सपेक्टेशन से बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, कि साउथ अफ्रीका की एक तो टीम स्ट्रांग नहीं है, दूसरा इनके मसले बड़े विजिबल है। बात पता नहीं, लोग इस पे इतना आते नहीं है। देखें, उनके पिछले बहुत सालों में जितनी अच्छी उनकी टीम इंटरनेशनल खेल रही थी ना, उतनी ही अच्छी टीम उनकी कोलपैक के प्लेयर्स की थी, कि जो इंग्लैंड जाके काउंटीज के लिए और डिफरेंट लीग्स में जाके खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि उधर कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जो मर्जी आपका सिस्टम हो, अगर आप मेरिट से हटेंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम की तरफ आप भागना शुरू कर देंगे, आपकी स्प्रिंट लग जाएगी मेरिट प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है। तो मेरिट वहां पर एट टाइम्स नहीं प्रिवेल करता। वो आपको नजर आता है कि उन्होंने कोटा है कि इसने भी खेलना है और इसने भी खेलना है, इतने ये खेलने हैं और इतने वो खेलने हैं। तो जब ठीक इस है। तरह की चीजें आई हैं, तो उनकी क्वालिटी नीचे गई है, और इस चीज को अभी वो कोई एड्रेस करने के मूड में नहीं लगते। अभी वो सिर्फ गुजारा लायक काम करना चाह रहे हैं, जब तक हालात बेहतर ना हो, उस तरफ कोई इस पे समझ सोच विचार ना हो। तो ये बड़ी खुली बात है जो मैंने आपको बता दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अनकरीब वो कोई हैरान परेशान करने वाली क्रिकेट खेलेंगे वो। अच्छा सलमान, आपके पास कमेंट्स आ रहे होंगे, आखिरी 3-4 मिनट है हमारे पास कल के, जो हमारे कल वाले लें, ये जो आज आ रहे हैं ना कमेंट्स, प्लीज मैं आपको दोबारा याद करा रहा हूँ। प्रवीण तिवारी, भनु प्रताप, उससे पहले ऊपर भी लोग थे, कुछ गुजर गए, महेंद्र सिंह। गाइस, जो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, जब ये आज वाली वीडियो अपलोड होगी, इसके कमेंट सेक्शन में जाके छोड़िएगा, हम उसमें से 5 अच्छे क्वेश्चन पिक करेंगे और कल उसका भी जवाब देंगे। अब जो करने लगे हैं, ये येस्टरडे की वीडियो से क्वेश्चंस हैं। हाफिज जी प्लीज। अच्छा सलमान, कल जब हमने शो किया है उसके आखिर में बहुत सारे लोगों ने आईपीएल के हवाले से आपकी बात की है कि जब आपका पहला आईपीएल का सीजन था जिसमें आप कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले, और सौरव गांगुली, जॉन बैकनन, और जो इंटरेक्शन आपका दीगर टॉप स्टार्स के साथ हुआ, उस हवाले से लोगों ने जानने की कोशिश की है। देखिए, पहला इंटरेक्शन सबके साथ बहुत बेहतरीन था, बड़ा अमेजिंग था। हम लोग उस वक्त काफियों से उम्र में मैं छोटा जरूर था, लेकिन एस्टैब्लिश क्रिकेटर था, मेरी प्लेस एस्टैब्लिश थी अपनी टीम में, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में उधर गया था। और उधर भी जाके अल्लाह का शुक्र है, हालांकि हम कुछ लेट गए थे 3 मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, लेकिन जी। बड़ा वार्मली हमें रिसीव किया गया, वहां पर बहुत इज्जत दी गई, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हुई। आपको पता है, इंडिया में जब भी क्रिकेट होती है, क्राउड्स आर, मतलब उनके लिए हाँ, क्या अल्फाज, दे आर क्राउड का एक्सीलेंट। भी सवाल था, क्राउड का भी सवाल था, क्राउड का भी मजा आ सवाल था। जाता था। वैसे भी वहां पे खेलने का क्राउड का अपना ही मजा है, लेकिन जब आप एज ए लोकल खेल रहे हैं किसी फ्रेंचाइज की तरफ से, तो फिर वो क्राउड आपको ओन करना शुरू करता है, तो दैट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी होम लाइक थिंग। तो बहुत जबरदस्त था। और बाकी डिफरेंट कल्चर्स थे क्रिकेट के हमारी टीम में, वेस्ट इंडियंस भी थे, ऑजीज भी थे, ऑब्वियसली सौरव गंगुली कैप्टन थे, ईशांत शर्मा था, यंग एंड ओल्ड, ओल्ड तो नहीं कहेंगे, यंग एंड एक्सपीरियंस्ड का ब्लेंड था। बहुत मतलब आइडियल सिचुएशन थी। आई रिमेम्बर ईशांत शर्मा और हम लोग बैठे हैं, वो प्रैक्टिस में बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स में, फिर बाद में कमरों में इकट्ठे बैठ रहे हैं। उसके अलावा ये मेंडिस ट्रायल देने के लिए आए, उस वक्त वो श्रीलंका लीग के लिए नहीं खेले हुए थे, तो जब वो ट्रायल देने आए तो नेट्स में उन्होंने वो अपनी वो जो ये मिस्ट्री बॉलिंग थी वो जब स्टार्ट की, तो 2-3 बैट्समैन, ये बड़ी मजे की बात है, 2-3 बैट्समैनों को उसने तो कभी टांग पे मार दे, कभी बोल्ड कर दे। तो जब मैं उसे खेलने गया ना, तो हमने तो गली मोहल्ले में फिंगर बॉलिंग इतनी खेली हुई थी कि मैं पहले उसको देख के कह रहा था कि ये क्या लोग पागल बन रहे हैं इससे। तो जब उससे नेट में गया, तो अब जब वो मुझे गेंद करे, वो बाहर निकाले मैं उस तरफ खेल दूं, अंदर लाए मैं दूसरी तरफ खेल दूं, ऑन की तरफ, तो वो मुझे कहता है कि तुमने पहले ये बॉलिंग खेली है? मैंने कहा सारा बचपन, गली में नहीं खेलते थे हम। आप देख लें जितने मैचेस मैं खेला हूं पाकिस्तान के लिए, और सामने मेंडिस हमारे खेला है, वी वर वेरी इजी। हमें लगता कोई टेंशन ही नहीं होती थी। वो उल्टी फिंगर मारता था, पता था मुझे बाहर निकल जाना है, सीधी मारता था, पता था अंदर आ जाना है।
हम तो उसे बड़े मजे से खेलते थे। तो ये बड़ा मजे का इंटरेक्शन था। और फिर मुझसे बुकैनन ने भी पूछा कि ये बाकियों को समझ नहीं आ रही तो क्या करो। फिर मैंने उसे बताया कि ये टेनिस बॉल बच्चे स्ट्रीट्स में हम लोग सारे, मैं भी बॉलिंग करता रहा हूँ, ये फिंगर्स उल्टी फिंगर जो है ना, इससे अंदर बाहर का हमें सारा पता है कि बॉल किधर जानी है। तो आई वाज वेरी इजी विद दैट। उसके अलावा डेविड हसी से बड़ी अच्छी गपशप थी, ब्रैड हॉयस था, उनके साथ पार्टनरशिप्स भी हुई, क्रिस गेल द फनीएस्ट पर्सन, ब्रेंडन मैकलम था, उसका एक अपना स्टाइल था खेलने का। तो बहुत सारी अच्छी चीजें बहुत सारे अच्छे लोगों से पिक करने को मिली। आई रिमेम्बर जॉय भट्टाचार्य मैनेजर थे, ही वाज अ वेरी यू नो वेरी वेलकमिंग, बहुत अच्छा इंसान था, है अभी भी माशाल्लाह, ही इज अलाइव और अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो ही वाज वेरी गुड एंड आई होप ही इज विद द केकेआर फैमिली। सो शाहरुख खान दी ओनर वो भी आते थे, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, जबरदस्त एक्सपीरियंस था। क्राउड के बारे में सलमान बताएं कि जब ये बिल्कुल अपने उरूज पर होता है, क्राउड शोर बहुत ज्यादा होता है, और होम अवे जो मैचेस हैं इनकी यही एक बड़ी खासियत है कि क्राउड बहुत ज्यादा जुड़ा होता है अपनी टीम के साथ। तो ये जो बड़ा क्राउड है वहां, उसको जरा किस तरह से आपने देखा, और कितना एंजॉय एक क्रिकेटर कितना एंजॉय करता है, लुत्फानंदोज होता है जब उसके दाएं मैंने बाएं। उनको दोनों तरीकों से एंजॉय किया है। जब मैं पाकिस्तान के लिए कलकत्ता में खेला, तो वो तो मेरा पहला वनडे था इंडिया में, तो मुझे ये फिक्र ही नहीं थी कौन देख रहा है। मेरे तो ज़हन में था कि मैं कुछ करूंगा तो आगे क्रिकेट खेलूंगा, तो मेरे लिए और कोई प्रेशर नहीं था उस दिन। मेरे लिए यह था कि मैंने इस मैच में अच्छा खेलना। ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से मेरा ध्यान इस तरफ लग गया। मुझे कोई मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी दुनिया बैठी है देख रही है, ये होगा वो होगा। मेरा फोकस सिर्फ अपनी गेम पे था। लेकिन मजा आता था कि जब आप उधर रन अच्छे करें या पाकिस्तान विकेट लेता था, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था क्लासरूम की तरह, क्योंकि वो अपनी टीम को बहुत जबरदस्त तरीके से ओन करते हैं, उनके साथ उनके इमोशंस अटैच होते हैं पूरे मैच में। और जब मैं कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेला, तो अब मैं खुद उनके लिए लोकल था, तो वो हमें भी उसी तरह चेयर कर रहे थे। तो उसका भी एक अपना मजा था कि टू हैव सो मेनी पीपल ऑन योर साइड, वो आपको बकअप कर रहे हो, तो बड़ा जबरदस्त फीलिंग है, बड़ी थ्रिलिंग फीलिंग है। मैं उसको आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट बड़ी थ्रिल है वो। इट गिव्स यू गूस बम्प्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इतनी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, तो उसका एक अपना मजा है। ठीक है। अच्छा सलमान, वक्त हमारा बल्कि हम आज भी ऊपर चले गए हैं। क्वेश्चंस हाफिज जी प्रॉमिस किया हुआ है, वक्त 2-3 मिनट ले लें। ये एक क्वेश्चन हुआ है, 4 और करने हैं। अच्छा व्हाट्सएप असल में मेरे पास सिस्टम मैं में छोटे कुछ छोटे जवाब दूं। टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, वो चल नहीं रहे हैं। सवाल जो है वो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो खुल नहीं रहे हैं, उसमें कुछ इश्यूज। लेकिन मुझे याद है, मैंने पढ़े जरूर हुए हैं, मेरे अपनी यादाश्त के मुताबिक ये है कि लोगों ने ये भी कहा है कि आप टीमों का जो जिस तरह से रोहित की टीम के बारे में किसी ने पूछा है कि क्या उसको इश्यूज होंगे इस मतलब उनके पास कोई स्पिनर की कमी है, मेरा ख्याल एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि जो टीमें हैं ना आईपीएल की, एक एक करके आप उन टीमों का तज्जिया करें। ओके, ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो रिक्वेस्ट है, हम करते हैं, बिल्कुल इस पे करेंगे। मेरा ख्याल है कि डे आफ्टर टुमारो से हम शुरू करते हैं, परसों से इंशाल्लाह होपफुली एक वन टीम इन वन शो वी विल डिस्कस, और फिर हम अपना एनालिसिस उनके ऊपर करेंगे, ताकि कुछ लड़के उनमें डेफिनेटली वो भी होंगे जो नए आ रहे होंगे, जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, तो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज भी देख लें, कहीं से मिल जाए हमें। तो जो है हम उसको गैदर कर लें ताकि ओपिनियन दे सके। लेकिन मेरा बेसिकली जो ओपिनियन होगा ना, उन प्लेयर्स के ऊपर होगा जो या ओवरसीज उनके प्लेयर्स होंगे, या वो जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया होगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक वाले उनको मैंने देखा नहीं, उनकी मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम, तो उनके ऊपर मैं कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे नहीं सकता। बट वी विल स्टार्ट दैट फ्रॉम आफ्टर 2 days इंशाल्लाह वी विल अच्छा, स्टार्ट। कल परसों से हम कर रहे हैं, परसों पाकिस्तान का भी मैच है, वो भी करेंगे साथ में, उसको भी आगे लेकर के चलेंगे। दूसरा सलमान, ये जो जब हम इसके आईपीएल के हवाले से लोगों ने भी बहुत ज्यादा अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इसने क्रिकेट इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा दिया है। कल वैसे हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, और प्लेयर्स के हवाले से भी, ऋषभ पंत के हवाले से लोगों ने भी मेरा ख्याल सवाल उसमें पूछे हुए हैं कि एज कैप्टन जब वो जा रहे हैं तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस है इस वक्त, जिस तरह का फ्लो है उनके रन्स का, सो आई थिंक जब श्रेयस अय्यर नहीं है तो ही वाज द बेस्ट चॉइस इन अ सेंस कि एक बंदा एट टॉप ऑफ हिज गेम है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेबिलिटी उसने अपनी दिखा दी है परफॉर्मेंसेस की। ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, जो पीछे से विकेट के बड़ी बातें भी करता है मजे की, बड़ा वो बैट्समैनों के साथ छेड़छाड़ी करता रहता है। सो आई थिंक
इस तरह के लोग कैन बिकम गुड लीडर्स बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे डू नॉट टेक प्रेशर। और जब वो इतना गर्पी कैरेक्टर है तो बाकियों से भी प्रेशर हो सकता है कि उतारने में वो कामयाब रहे, और उसकी अपनी फॉर्म बहुत अच्छी है। तो लेट्स सी, बट आई थिंक ए पॉजिटिव चीज है ये, और आई सी हिम डूइंग वेल एक्चुअली। मुझे लगता है वो अच्छा करेगा एज कैप्टन। ठीक है। बाकी अच्छा सलमान, ये जब हम ओल्ड क्रिकेटर्स की या जो बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं, आईपीएल का हिस्सा हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वहां पर कई बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनकी जगह लेने वाले भी वैसे ही खिलाड़ी अच्छे आपको सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे? आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज द सिस्टम इज इन प्लेस। पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। लीग एक ही खेलनी है, सारा फोकस उसके ऊपर है। बाकी क्रिकेट वो खेलनी है जहां से स्किल्स पॉलिश होती रहती हैं और स्किल्स बेहतर से बेहतर होती रहती हैं। देखिए T20 फिर मैं कहूंगा शोकेस है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है, और आप अच्छी चीजें पिक कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रह के, इंटरनेशनल कोचेस के साथ रह के आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं, और उन आइडियाज में से फिर आप अपनी गेम के हवाले से बेहतरीन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल गेन्स, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग इन द बिग क्राउड्स एंड शेयरिंग ड्रेसिंग रूम्स विद इंटरनेशनल प्लेयर्स। ये उसके कुछ ऐसे फायदे हैं जो कि प्लेयर को एज अ प्लेयर जो उसको बेहतर करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके बाद वो पूरा साल अपना पूरा सीजन खेलते हैं, लेफ्ट राइट नहीं होते। ये सबसे बड़ा प्लस है इंडियन प्लेयर्स के लिए जो अभी आ रहे हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए। अच्छा सलमान, ये जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं, एक जगह पर ये भी कहा गया कि हमें सब्सक्राइबर ना कहें। आप देखें कि हमने कभी भी नहीं कहा है, हम ये जरूर कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन हम साथ ये कहते हैं कि ये सारी महफिल आपके लिए जमाई है, हम आपसे बातचीत करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठे मैं और सलमान भट्ट साहब बात कर रहे हैं, वैसे ही हम आपसे भी बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की आप उस अंदाज से ना देखें। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी ये कहा हो कि चलो भी चलो छेती छेती सब्सक्राइब करो तो साड़ी गाल सुनो, नहीं नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। अच्छा सलमान, ये बहुत सारे लोग जो जितने भी हमें देखते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपना सरमाया खर्च करते हैं, फिर हमारी बातें सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, इन सब के लिए कुछ जरूर बोले यार। ये रोजाना कहते हैं, आपकी इतनी तारीफ करते हैं, आपकी जो गुफ्तगू है उसको दिल लगाकर सुनते हैं, और जब आप कमेंट बॉक्स में जाते हैं हर किसी के अपने ख्यालात हैं, लेकिन जो अक्सरियत बात करते हुए दिखाई देती है वो ये कहते हैं कि आप दिल से बात कर रहे हैं, आप मंतक की बात करते हैं, आप दलील के साथ बात करते हैं। तो अपने नाजरीन को और हमारे मुअज़्ज़ज़ नाजरीन को, जो कि ये सलमान भट्ट फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली है, उसका सब हिस्सा है, उस फैमिली मेंबरान को आप ये बताएं कि ये आपको जब सवाल होता है तो आप फौरन उसका जवाब कैसे आपके ज़हन में आता है, और ये जो क्रिकेट की बारीकियां हैं ये आपने कैसे सीखी हैं? ये जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनको ये जरूर बताएं, क्योंकि वो आपके हर कमेंट के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका शुक्रिया। ये जो बेहतरीन बात आती है जहन में, जो एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं क्रिकेट खेल के, जो लाइफ गुजरी है उसमें जो जो ऑब्जर्व करता रहा हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो मेरे जहन में है चीजें। और जब कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो रेलेवेंट चीज आती है दिमाग में, आप लोगों के भी आती होगी, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू शुड बी और वुड बी वेरी इंटेलिजेंट पीपल डेफिनेटली। और आप लाजमी होंगे, बिकॉज जो बात हम कर रहे हैं, टू लिसन टू दैट रेगुलरली एंड देन कमेंट ऑन दैट, और फिर जिस तरह के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, इट शोज के आपका इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट ऐसा नहीं है चौके चिक्कों वाला, आपको डिटेल्स जो है ना आप उसमें जाते हैं, आप क्रिकेट को समझते हैं एक्चुअली। सो मुझे भी खुशी होती है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो इस गेम की वाकई समझ रखते हैं, जो इस गेम में जिनको फ्रॉम जीरो स्टार्ट से नहीं बताना पड़ा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट कम टू सी सिक्सेस एंड कैचेस और आउट, और ये वो बस ये जो मेन चीजें होती हैं, लेकिन पीछे कैसे हुआ, हाउ द गेम डेवलप्ड, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या लगता है कि हो जाएगा, और क्या टैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल चीजें हैं, वो बातें मजा इसलिए आता है वो बातें करने का कि आप लोगों को, मुझे लगता है यू पीपल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अराउंड। आप आते हैं, हम दोनों का हौसला बढ़ता है, हम दोनों और इंटरेस्ट के साथ बातें करते हैं, कभी कभार लंबी भी बहुत कर जाते हैं जैसे आज है। तो thank you for bearing us. I hope that you people will stick around and we will together move in a direction where obviously this platform will grow with
more people like you inshallah, and we'll try कि जो चीजें आपको चाहिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। तो थैंक यू ऑल अगेन। अच्छा सलमान, I will... एक ये अभी मैंने देखा है कि बीसीसीआई की तरफ से है, बीसीसीआई डिडंट फोर्स कुक, विराट कोहली एंड कंपनी एंड को टू प्ले ऑल मैचेस। ये जो मेंटल टफनेस के हवाले से या जो एक बड़ा सख्त शेड्यूल के हवाले से मेरा ख्याल उन्होंने बात की थी ना विराट ने, जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था थर्ड ओडीआई के बाद, उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेफ्ट प्ले प्लेयर्स स्किप मैचेस वाला जो मैच। हाँ हाफिज जी, इस पे कल बात करेंगे, मैं जरा इसको पढ़ लूं डिटेल में, फिर इस पे कल बात करेंगे कि आईसीसी ने क्या कहा है, क्योंकि वो कभी कभी तो कहते हैं ज्यादा बातें, तो वो पीछे से कहते हैं, सामने तो कहते नहीं। चलिए जी, आप तमाम लोगों का जो इस वक्त हमारे इस सेशन का हिस्सा थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज कुछ तकनीकी वजूहात की बना पर हम आपके सवालात नहीं ले पाए, लेकिन कल इसका भी एक हल निकालूंगा मैं। वो ये है कि ये जो आपके गैजेट्स होते हैं ना, या जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर धोखा दे जाती है। उसका हल ये है कि आप मैनुअली काम करके बैठे। कल हमारे साथ ये टेक्नोलॉजी भी मौजूद होगी, लेकिन वो सवालात मैं लिख के भी साथ रखूंगा कि अगर एन मौके पर ये धोखा दे जाती है तो प्लान बी मौजूद हो और किसी भी किस्म का कोई उसमें रुकावट या तातुल आए ना। तो कल हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम जो आज के सेशन के सवालात हैं और कल के जो सेशन था जिसमें रह गया था, जिनके साथ हमारा वादा वो कल पूरा करेंगे। आज के लोगों को, जिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ने इसमें कमेंट डाले होंगे वो भी डालेंगे, और जो कल के सवालात हैं उनको भी शामिल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे सवालात आप हमें भेजें, हम उसको शामिल करेंगे। हाफिज मोहम्मद इमरान और सलमान भट्ट को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। Allah Hafiz. Thank you.